welcome to my channel guys, and yes, I will be after a very long time reacting to a सीधे मौत song. तो ये उनके एल्बम बयान में से है, तो मैं पूरा एल्बम नहीं रिएक्ट करूंगी अभी, तो करूंगी बट कुछ दिनों बाद करूंगी. बट आई थॉट कि लेट मी जस्ट स्टार्ट विद एटलीस्ट वन सॉन्ग, so that it's always on my mind that no, I have to look into the entire album because I have been getting like requests since very very long. तो मैं एक्चुअली उनके प्लेलिस्ट में गई थी, पहले मुझे लगा कि सारे ऑडियो ही है. सो उसमें ये जो गाना था पंख, इसके सबसे ज्यादा व्यूज थे. सो मैंने जस्ट पंख टाइप किया, देन आई रियलाइज देयर इज अ वीडियो आल्सो व्हिच हैज लाइक 1 million views. So this song came out in 2018 and I'm just going by the numbers here. I am literally like randomly picking up this song. But जब मैं एल्बम में रिएक्ट करूंगी तो जैसे प्लेलिस्ट में सीक्वेंस दिया है, I'm gonna go through that particular sequence. If there is a sequence of the songs that I need to follow, you can let me know in the comments. But अभी के लिए इस गाने के वीडियो पे रिएक्ट करते हैं. This features another artist who is called Bavari Basanti and obviously produced by the very very talented Says on the Beat. So let us begin this reaction right away. पंख मैना टाइप का गाना है क्या? बड़ा पढ़ो लिखो दिलो नाओ बोलो जो बोले जो ना माने बेटो बेटा लाओ ला डंडा. क्या बात है पाओ छू चलो क्या बात है. गए कहाँ संस्कार तेरे, जीता गलत फहमी में तू सोचे घूमे आगे पीछे संसार तेरे. पहले धनचा बेटे उन्हें घंटा खेते होती लाइट न्यूज शहर में जब पंखा फेल है बोल धप्पा. पूरे दिन घड़ी फोन में नजर लाट साहब की लाल साहब गुम चल जग जा. टूटे दिल बजे फोन में गजल, आज रात की बात है कल जा मैं बेहस जा. ये धन है जड़ है मर रहे लोग हंस जा. ले बहन वो बहन ने कब लगा भेजा तो हाथ ये पैर पड़े. पंख है तो पूरे फैला बस क्या, हर कोई बांसुरी बजते ही बस में चले. बस ना किसी का एक ही बस में बैठे सभी बस्तों में लिए टूटे सपने. बचने को जगह नहीं बची तो मेरे बच्चे ढक दो. ये लाश है आंसू खून ये जान है सारी शासन झूठे बात. उठा भरो सब यहाँ खाली चौदह भार उड़ान as usual. Wow. पता होता मुझे साली बात बढ़ जाएगी तो चुप ही रहता. चुप हूँ मैं बता फिर तू क्यों है सहता. घर पे सुनता स्कूल पे सुनता, पता मुझे कि तू क्यों है सहता. सबसे सुनता डर की सुनता, पता मुझे कि तू क्यों है बहका. खुद से तुझे लोग तुझे बोले सस्ता, उनसे खुद पे लोड लेके भूलना रास्ता. पर तेरी पलकों पे लेटा लिखूं आधी नींद. फ्लूट इतना तो जायज प्यार से ज्यादा है प्यारा, साधु की नीयत से न्यारा. एक पंछी के पंखों से हल्का ये रिश्ता हमारा. इतना सा कहना मैं चाह रहा कि अब मुझ पे नहीं है कोई चारा. मैं जी लिया काफी बेचारा सा, इंडस्ट्री देती है चारा जिसे मैं घंटा नहीं खा रहा था. क्या कहा था इनसे जब शुरू में करने था जा रहा. चलना है मंजिल तक मैं चलता ही जा रहा. किसी की आंखों में मैं तारा, किसी की आंखों में आवारा. बस तेरी The video resolution changed suddenly. Was that deliberate? Too good. Too good. Vaksh Vimal. Oh man.
Okay, my God, this was okay. Okay, so there's too many random thoughts, like too many thoughts which are in my head. Just I'm trying to just organize the thoughts. Let's talk about the creativity of the song as well as the video first. इस वीडियो में जिस तरह से दिखाया है कि बच्चों एजुकेशन सिस्टम, लाइक दिस इज अ स्लैप टू द एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे जब हम यंग होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, हमारा माइंड बहुत फ्री होता है, बहुत ही क्रिएटिव होता है, लाइक बोलते हैं ना बच्चे मतलब बड़े बड़े सपने देख लेते हैं जो सुनने में अडल्ट को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, बट इट काइंड ऑफ हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है और अभी भी है, मतलब मैं जब स्कूल में थी, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि द वेटेज एंड इम्पोर्टेंस टू द मार्क्स वॉज सो हाई दैट अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना भी है, आपको कल्चरल्स में पार्टिसिपेट करना है, दैट यू हैड टू डू काइंड ऑफ योर सेल्फ. कोई आपको एनकरेजमेंट नहीं देता था, ना आपके घर वाले देते थे, ना आपके टीचर्स देते थे. अब काफ़ी शायद सिनेरियो चेंज हो गया, दैट अ लॉट ऑफ वेटेज प्रॉबली इज स्टिल गिवन टू क्रिएटिविटी. यू कैन लेट मी नो अगर कोई देख रहा है जो स्कूल में है, अभी भी हाई स्कूल में है या नॉर्मली मिडिल स्कूल में है. बट दिस वो दैट एंटायर विजुअल, दैट वन विजुअल जहाँ पे बच्चों को आँख में पट्टी पड़ा दिया है, दैट इज सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. दैट itself is such a strong message. जो क्रिएटिविटी के हिसाब से तो मतलब दिस वीडियो गेट्स 100 आउट ऑफ 10. और कुछ विजुअल्स मुझे जो उनका गाना है अनाड़ी, जो उनके लेटेस्ट एल्बम में से था नायाब, उसकी याद दिला रहा था, वेयर यू सी द पेरेंट्स आर फाइटिंग एंड स्टफ लाइक दैट. सो द किड, ऑब्वियसली उसका थीम एकदम ही अलग था नाड़ी का, बट हियर बिकॉज दिस फ्रॉम द किड्स पर्सपेक्टिव, यू जस्ट सी दैट वो बच्चा कहाँ पे अपनी बात रखेगा. बिकॉज बोलते हैं ना कि बच्चे ऑफकोर्स मेच्योर नहीं होते हैं, उन्हें बड़ों की बात माननी पड़ती है, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है. वो वाली लाइन्स भी है इस गाने में, दैट यू हैव टू काइंड ऑफ बी रिस्पेक्टफुल एंड स्टफ लाइक दैट व्हेन यू टॉकिंग टू अडल्ट्स. बट एक तरफ जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल है, जो आपके टीचर्स है, जो आपके गुरु है, दे आर काइंड ऑफ नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप क्या करना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या है, उस चीज को बढ़ावा नहीं देते. दूसरी तरफ अगर आप वो भी सोचोगे चलो स्कूल में तो नहीं पर घर में मेरे खुद के माँ बाप समझेंगे, यू सी कि घर में भी उतनी ही फंगड अप हालत है. एंड इट्स जस्ट सो सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग. सो आई फील दिस वीडियो वॉज इनक्रेडिबली मेड. आई एम सो ग्लैड आई स्टार्टेड विद दिस फर्स्टली, एंड सेकेंडली द एंटायर सॉन्ग. मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है. कि सेज ने जिस तरह का बीट बनाया है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंटल्स दिए है विद यूजिंग क्लासिकल, इट्स मोर लाइक आई वुडंट इवन कैटेगराइज दैट इट हैज़ प्योर हिप हॉप. I don't know, but it's more like a fusion because this is like the blend of both worlds where you get the Indian classical with the hip hop beats. I mean, this is creativity at its peak क्योंकि सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं इंटीग्रेट किया, गाने में भी इंटीग्रेट किया है. बाबरी बसंती जी ने जो जिस तरह से वो आलाप दिया है, जो उन्होंने हुक गाया है, सो ब्यूटिफुल कि अपने पंख उड़ा. It's a message to all the youngsters. Not, I wouldn't even say applicable for kids, but I would say across age groups. Because जब हम बड़े भी हो जाते हैं, हमको लगता है कि अब क्या, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हमें यही एक सेट पाथ पे चलना है, ऐसी ही लाइफ होती है. सो इट टेक्स एंड सोसाइटी, अगर कुछ अलग करोगे तो सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे वाला जो एटीट्यूड होता है. सो टू स्प्रेड योर विंग्स विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट इज अ वेरी बिग स्टेप. मतलब वो अगर आपने कर लिया, वही एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है. आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट आई थिंक द एंटायर मैसेजिंग ऑफ दिस सॉन्ग, of the verses, of the hook was just so beautiful, so positive. This is what I love about music when I listen to such songs. It just not just makes my heart happy, it makes my soul also very very happy that yes, this is what we are living for. This is what not just good but great music is. Amazing. ये तो 4 साल पुराना गाना, but I feel that this is a timeless song and across age groups आप ये गाना सुनाओगे, people will get inspired. Very well mixed and mastered. Sez has rarely disappointed me with his beat production. He has rarely any of his compositions have disappointed me.
because he's so creative and unique. मतलब नायाब के songs तो are on a different level, but this one also, my goodness, beautiful. जो जिस तरह से फ्लूट यूज किया है इस गाने में, जिस तरह से फ्लूट यूज किया, आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द सॉन्ग इज, आई डोंट नो व्हाट इज इट विद सेज एंड फ्लूट्स. मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है, इनफैक्ट नायाब में भी उन्होंने जो फ्लूट का इंटीग्रेशन किया है कुछ गानों में, जिस तरह से यूज किया है, कमेंडेबल, कमेंडेबल, काबिल तारीफ, सीरियसली. एंड काम और एबीजे के बारे में तो क्या ही बोलो, जिस जिस तरह से आई आई फील दैट यहाँ पे मुझे एबीजे का जो केडेंस है मुझे ज़्यादा पसंद आया. यूजुअली आई एम वेरी मच kind of my affinity towards Kam's cadence is very very high generally when I listen to See Them All, but here I think for me ABJ takes the cake. I loved his verse. I loved both of the verses. Lyrically so I would say both verses were very 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 hard hitting, emotional, and makes you kind of think, along with Bawre Basanti's hook, that classical touch, very well integrated. I think arrangement wise also song works. मतलब जैसे वो start हुआ ना with that alap, I was like, oh, what am I getting into? What am I getting into? But it's such a great beginning, and then how it ends, so beautiful. It just gives you that high. It leaves you on the high. That's what the song is supposed to do. It's supposed to leave you on a high, and that's exactly what it does. I cannot wait to listen to this entire album. In the next video on See the Moth, I will definitely make a full album listening video of Bayan, because it's been pending for long, I know. So that's the reaction, guys. That was the reaction. Those were my thoughts on Punk by See the Moth featuring Bawre Basanti, and beautifully done. I absolutely got mesmerized. I think mesmerized is the correct word for this particular song. So yeah, I'm gonna leave this reaction at this point. I hope you guys enjoyed watching it, and I'm gonna sign off now, and I'll see you soon on my next video. Bye.